हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल संघर्ष क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए जिससे कि मेरी सही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम हिंदी से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से पर किस कारक का चिन्ह है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन सी अपादान कारक, ऑप्शन डी अधिकरण कारक। देखिए, अगर कर्म कारक की बात करें तो इसका कारक चिन्ह क्या होता है, को होता है। करण कारक का कारक चिन्ह क्या होता है, से होता है। लेकिन से किसके अर्थ में आएगा, द्वारा के अर्थ में आता है। क्या, द्वारा के अर्थ में आता है। और बात करें अपादान का तो अपादान और अपादान का भी क्या होता है, से होता है। लेकिन यहाँ पर जो अपादान के लिए होगा वो से अलगाव के अर्थ में होगा। किसके होगा, अलगाव के अर्थ में होगा। और बात करें अधिकरण की, अधिकरण में कौन सा आता है, पर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अधिकरण कारक में पर कारक चिन्ह आता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मोहन किताब पढ़ रहा होगा, वाक्य में कौन सा काल है। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए तत्कालिक वर्तमान काल, ऑप्शन बी संभाव्य वर्तमान काल, ऑप्शन सी संभाव्य भविष्य काल, ऑप्शन डी संदिग्ध वर्तमान काल। देखिए बात करें, देखिए वाक्य क्या कह रहा है, मोहन किताब पढ़ रहा होगा। देखिए अगर इंग्लिश की तरह जाएंगे तो वहां पर रहा होगा, रही होगा तो क्या हो जाता, भविष्य काल हो जाता। लेकिन यहाँ पर देखिए हिंदी में ये होता है, देखिए मोहन किताब पढ़ रहा होगा यानी कि पढ़ने का काम अभी वर्तमान में चल रहा होगा। ठीक है, लेकिन ये क्या है, एक संभावना है कि मोहन किताब पढ़ रहा होगा, कोई कंफर्म नहीं है, ये संभावना है। तो यहाँ पर देखिए पहली बात तो क्या होगा, पढ़ रहा होगा यानी वर्तमान में हो रहा है तो वर्तमान काल होगा। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये क्या है, तीनों वर्तमान काल है। और भविष्य काल वाला हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मोहन किताब पढ़ रहा होगा, पहली बात तो होगा वर्तमान काल। ठीक है, अब यहाँ पर होगा क्या, मोहन किताब पढ़ रहा होगा, इसका मतलब क्या, संभावना है, कोई कंफर्म नहीं है। ठीक है, जब यहाँ पर संभावना होगी तो वहां पर क्या हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान काल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, सीता बहुत सुंदर लड़की है, वाक्य में प्रविशेषण शब्द है। देखिए प्रविशेषण क्या होता है, ऐसा शब्द जो किसकी विशेषण की विशेषता बताए उसे क्या बोलते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। समझ लीजिए प्रविशेषण पहले क्या होता है। ठीक है, प्रविशेषण की बात करें तो प्रविशेषण किसकी विशेषता बताता है, विशेषण शब्द की। देखिए सीता बहुत सुंदर लड़की है, सुंदर किसकी लड़की की ना, तो यहाँ पर लड़की क्या, ये क्या हो जाएगा, सुंदर क्या हो जाएगा, विशेषण। और कैसी है, बहुत सुंदर है, तो बहुत किसकी विशेषता बता रहा है, सुंदर की। किस बता रहा है, सुंदर। सुंदर हमारा क्या है, विशेषण है। और विशेषण की जो विशेषता बताता है क्या होता है, प्राविशेषण होता है। तो बहुत हमारा क्या हो जाएगा, प्राविशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, रोग पीड़ित में कौन सा समास है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए रोग पीड़ित यानी कि क्या हो जाएगा, ऐसा कहने का मतलब क्या है, रोग पीड़ित का मतलब रोग से पीड़ित। ठीक है, रोग से पीड़ित जब कहीं पर, जब किसी में क्या आ जाए, कोई कारक चिन्ह आ जाए तो वहां पर क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न तक चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन नहीं है। यहाँ पर हमें क्या बताना है कि कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए छ, ऑप्शन बी ज्ञ, ऑप्शन सी त्र, ऑप्शन डी हा। देखिए छ, त्रे, ज्ञ और स्रा, एक और जोड़ लीजिए कौन सा, स्रा, ये क्या होते हैं, हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। लेकिन हाँ हमारा क्या होता है, संयुक्त व्यंजन नहीं होता है। तो हमारा डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, कविश्वर में कौन सी संधि होगी। कविश्वर में कौन सी संधि होगी। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए दीर्घ संधि, ऑप्शन बी गुण संधि, ऑप्शन सी वृद्धि संधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए क्या मैंने बताया था, किसी भी शब्द का अगर शब्द दे दे और पूछे क्या कि इसमें कौन सा दीर्घ संधि है कि गुण संधि है कि वृद्धि संधि है, तो देखिए गुण संधि तब होगा, कब होगा, जब बीच में क्या है, बड़ा की मात्रा या फिर बड़ी ई की मात्रा या फिर बड़ा उ की मात्रा। अगर ये तीनों आ रही है तो वहां पर क्या होता है, दीर्घ संधि होता है। अगर लेकिन कहीं ए की मात्रा और ओ की मात्रा है तो वहां पर क्या होता है, गुण संधि होता है। और वृद्धि की बात करें, कहीं आय की मात्रा और कहीं अ की मात्रा आए बीच में तो वहां पर क्या होता है, वृद्धि संधि होता है। तो यहाँ पर देखिए कविश्वर में बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी, आ रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है। ऑप्शन ए ये वाला, ऑप्शन बी
ये वाला, ऑप्शन सी ये वाला, ऑप्शन डी ये वाला। तो हमारा अर्धविराम चिन्ह कैसा होता है? ऑप्शन सी। हमारा ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी जो दिख रहा है वो क्या हमारा अर्धविराम का चिन्ह है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है। देखिए श्रृंगार में थोड़ा ये मिसप्रिंट है, तो ये नहीं होता है। ठीक है, इसको आप सही कर लीजिएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए रति, ऑप्शन बी क्रोध, ऑप्शन सी भय, ऑप्शन डी हास। तो हमारा श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, लिए भय क्या होता है? भयानक रस होता है। हास क्या होता है? हास रस होता है। चलिए अगले आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या दिया था? यहाँ पर श्रृंगार रस दे दिया था और पूछ लिया था इसका स्थायी भाव क्या कौन सा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर दिया जुगुप्सा, क्या दिया? स्थायी भाव दे दिया है और पूछा कौन किसका रस होता है। ठीक है, इसका स्थायी भाव किसका स्थायी भाव है? तो ऑप्शन में क्या दिया? रस दे दिया है। तो ऑप्शन ए वीर रस, ऑप्शन बी शांत रस, ऑप्शन सी करुण रस, ऑप्शन डी विभत्स। तो जुगुप्सा क्या होता है? किसका स्थायी भाव होता है? विभत्स का स्थायी भाव होता है। ठीक है, इसी को या फिर क्या होता है? घृणा होता है। क्या होता है? घृणा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? बच्चे बस से विद्यालय आते हैं। बच्चे बस से विद्यालय आते हैं वाक्य में कौन सा कारक है? अगर हम ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी अपादान कारक, ऑप्शन सी करण कारक, ऑप्शन डी कर्ता कारक। देखिए क्या आया है? से शब्द आया है, से आया है। तो से किस किस के लिए? एक तो होता है अपादान में होता है, एक कहाँ होता है? करण में होता है। ठीक है, से जो अपादान में होगा वो अलगाव की बात करेगा। किसकी बात करेगा? अलगाव की बात करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अलगाव की अगर बात हो रही होगी तो वहां पर क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। लेकिन अगर अलगाव की बात ना करके से शब्द का प्रयोग द्वारा के अर्थ में हो, किसके अर्थ में? द्वारा के अर्थ में हो, तो वहां पर क्या हो जाता है? करण कारक हो जाता है। देखिए बच्चे बस से विद्यालय जाते हैं। देखिए यहाँ पर अलगाव की बात तो हो नहीं रही है। बच्चे बस से विद्यालय जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए से, अब से की जगह हम अगर द्वारा शब्द का प्रयोग करके देखें, देखिए से की जगह क्या कर ले? द्वारा शब्द लिख लेते हैं। बच्चे बस द्वारा विद्यालय जाते हैं, यानी कि से किसके अर्थ में प्रयोग हुआ? द्वारा के अर्थ में प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? करण कारक। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा लुंठित व्यंजन है? ठीक है, लुंठित व्यंजन की बात करें तो ऑप्शन ए या, ऑप्शन बी वा, ऑप्शन सी रा, ऑप्शन डी हा। तो यहाँ पर लुंठित व्यंजन का क्या होता है? कौन सा होता है? ऑप्शन सी रा क्या होता है? लुंठित व्यंजन होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। देखिए या और वा की बात करें तो या और वा क्या होता है? अर्धस्वर होते हैं। क्या होते हैं? अर्धस्वर होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? जनार्दन का पर्यायवाची है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए गिरीश, ऑप्शन बी पशुपति, ऑप्शन सी विष्णु, ऑप्शन डी विश्वनाथ। देखिए जनार्दन, गिरीश, पशुपति और विश्वनाथ, कौन कौन सा? ऑप्शन ए गिरीश, ऑप्शन बी पशुपति, ऑप्शन डी विश्वनाथ। ये किसके पर्यायवाची हैं? ये सब किसके हैं? शंकर के पर्यायवाची हैं। लेकिन विष्णु क्या होता है? किसका पर्यायवाची है? जनार्दन का। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? बाएं हाथ से सही कार्य करने वाला, बाएं हाथ से सही कार्य करने वाला कहलाता है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए सव्यसाची, ऑप्शन बी आधीर, ऑप्शन सी एकाकी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम देखिए आधीर का किसे कहते हैं? जो जिसके अंदर धैर्य ना हो, जिसके अंदर धैर्य ना हो उसे क्या कहा जाता है? अधीर कहा जाता है। एकाकी की बात करें, जो अकेला हो उसे क्या कहते हैं? एकाकी कहते हैं। सव्यसाची क्या कहते हैं? बाएं हाथ से सही कार्य करने वाला क्या कहलाता है? सव्यसाची कहलाता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अनादर का विलोम शब्द होता है। अनादर का विलोम शब्द होता है। ऑप्शन ए निषेध, ऑप्शन बी पुरातन, ऑप्शन सी आदर, ऑप्शन डी निरक्षर। देखिए बात करते हैं निषेध किसका विलोम शब्द होता है? ये बता दीजिए पहले। निषेध की बात करें तो क्या होता है? किसका होता है? निषेध हमारा किसका होता है बताइए? विधि का होता है। किसका होता है? विधि का होता है। अगर हम बात करें पुरातन की, तो पुरातन किसका विलोम शब्द होता है? नूतन का। किसका? नूतन का। और बात हमारा क्या देखिए, निरक्षर किसका होता है? साक्षर का विलोम शब्द होता है। लेकिन अगर हम बात करें अनादर का विलोम क्या होता था? आदर होता है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? पंचवटी में
पंचवटी में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। देखिए जहां पर संख्या की बात हो, पंचवटी यानी पांच आ जाएगा ना, पंचवटी क्या होता है? पांच। जहां पर संख्या की बात होगी तो वहां पर क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? एक उद्देश्य एवं एक विधेय में से मिलकर बनने वाला वाक्य होता है। ऑप्शन ए साधारण वाक्य, ऑप्शन बी मिश्र वाक्य, ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए जहां पर एक उद्देश्य और एक विधेय हो तो वहां से जो मिलकर बनेगा तो वो क्या होता है? साधारण वाक्य होता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगर मिश्र वाक्य की बात करें, अगर हम मिश्र वाक्य की बात करें तो इसमें क्या होता है? एक उद्देश्य होता है लेकिन एक से अधिक मतलब कई क्या होते हैं? कई विधेय होते हैं। क्या होते हैं? कई विधेय होते हैं। यानी कि अगर कहीं पर एक उद्देश्य और कई विधेय हो तो वहां पर कौन सा वाक्य होगा? मिश्र वाक्य होगा। लेकिन अगर बात करें संयुक्त वाक्य की तो संयुक्त वाक्य में एक से अधिक विधेय, कितना? एक से अधिक क्या होता है? उद्देश्य होता है और एक से ही अधिक ही क्या होता है? विधेय होता है। जब एक से अधिक उद्देश्य और एक से अधिक विधेय हो तो वहां पर क्या होता है? संयुक्त वाक्य होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रकंपित वर्ण है? ऑप्शन ए रा, ऑप्शन बी हा, ऑप्शन सी सा, ऑप्शन डी ला। तो यहाँ पर प्रकंपित वर्ण कौन सा होता है? रा को क्या बोलते हैं? प्रकंपित वर्ण भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अचरज का तत्सम रूप होता है। अचरज का तत्सम रूप होता है। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए आश्चर्य, ऑप्शन बी अमूल्य, ऑप्शन सी अंधकार, ऑप्शन डी अगम्य। देखिए अचरज की अगर हम बात करें तत्सम रूप तो ऑप्शन देखिए अमूल्य की अगर हम बात करें तो अमूल्य पहले किसका होता है? देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी देखिए अमूल्य किसका होता है? तत्सम रूप होता है। किसका होता है? अमोल का। किसका? अमोल का तत्सम रूप होता है। अगर अंधकार की बात करें तो किसका तत्सम रूप होता है? अंधेरा का। किसका? अंधेरा का। ठीक है। अगर अगम में बात करें, अगम में किसका तत्सम रूप होता है? अगम में हमारा अगम का होता है। किसका होता है? अगम का क्या होता है? तत्सम रूप होता है। लेकिन अगर आश्चर्य की बात करें तो किसका तत्सम रूप होता है? अचरज का। तो अचरज का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? आश्चर्य हो जाएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रेमचंद का देहावसान कब हुआ था? ठीक है। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए 1936 में, ऑप्शन बी 1926 में, ऑप्शन सी 1945 में, ऑप्शन डी 1933 में। तो देखिए प्रेमचंद का देहावसान कब हुआ था? 1936 में। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान कारक का उदाहरण है। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए सीता घर से निकली, ऑप्शन बी राधा गीता से अच्छा गाती है, ऑप्शन सी मुझे आपसे बहुत डर लगता है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। देखिए पहली बार जान लेते कहाँ अपादान कारक कहाँ होता है। ठीक है। जहां पर क्या हो? से शब्द का प्रयोग हुआ हो, जहां पर से शब्द का प्रयोग हुआ हो और किसके अर्थ में? अलगाव के अर्थ में। किसके? अलगाव के अर्थ में। तो वहां पर क्या होता है? अपादान कारक होता है। मैंने से पहले भी बता दिया है। ठीक है। देखिए ऑप्शन ए की बात करते हैं तो ऑप्शन ए हमारा क्या कह रहा है? सीता घर से निकली, तो घर से क्या हो रहा है? अलग हो रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ? से शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपादान कारक होता है। ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट। यानी कि अपादान मतलब ऑप्शन ए में क्या है? अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। लेकिन अगर ऑप्शन बी की बात करते हैं तो राधा गीता से अच्छा गाती है। देखिए यहाँ पर अलगाव की बात तो नहीं हो रही है कि राधा गीता से अच्छा गाती है, तो से शब्द का प्रयोग तो हुआ है। लेकिन क्या हुआ है कि यहाँ पर अलगाव की बात ना होकर क्या तुलना हो रही है। जब किसी दो व्यक्ति या वस्तु में तुलना होती है और सब से शब्द का प्रयोग हुआ हो तो वहां पर भी क्या होता है? अपादान कारक होता है। तो ऑप्शन बी में भी हमारा क्या है? अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्शन सी की, मुझे आपसे बहुत डर लगता है। जहां पर डर वाली शब्द आ जाए तो वहां पर भी क्या होता है? नोट करके लीजिए कि जहां पर मुझे जिस वाक्य में अगर डर दिखाया गया है तो वहां पर भी क्या होता है? अपादान कारक होता है। तो ऑप्शन सी भी हमारा क्या हो जाएगा? अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। ठीक है। अब बात करें ऑप्शन डी। देखिए ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर, उपरोक्त सभी। आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर कोई बात या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।